We want justice. We want justice. Justice for hydrogen. भाई साहब टोटल 118 एलिमेंट है और इस प्यारे भाई साहब ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि इसको पीरियोडिक टेबल में कोई अपने साथ रखने को तैयार नहीं है, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये हेलोजन की तरह भी बिहेव करता है और कभी कभी अल्कली मेटल्स की तरह भी बिहेव करता है। और है भाई इतना बढ़िया इंसान कि इसके अंदर सबकी तरह की प्रॉपर्टी है और इस वजह से हाइड्रोजन को कर दिया सबने पीरियोडिक टेबल में एक। लेकिन देखो ऐसा हम हाइड्रोजन को जस्टिस दिलाएंगे। जस्टिस कैसे दिलाएंगे? इसको रिस्पेक्ट। हम बात करेंगे अगले 20 मिनट में इस एक एलिमेंट के बारे में जिसके अंदर इतनी सारी खूबियां हैं, फ्रॉम द प्रिपरेशंस, इसका रिएक्शंस और साथ ही साथ इसके यूजेस के बारे में। लेकिन अगर आपको भी हमदर्दी है हाइड्रोजन से, कमेंट सेक्शंस में अभी के अभी जाकर लिखो #justice for hydrogen। आओ जरा टॉपिक पे लेके चलते। देखो जरा पहले जरा इस एलिमेंट से ना मुलाकात कर लो। क्या है हाइड्रोजन? ये प्यारा सा एलिमेंट हाइड्रोजन, सिंबल इसका H है। सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन H से स्टार्ट होता है, पहला अल्फाबेट इसका सिंबल बन गया। एटॉमिक नंबर की बात करें तो भाई साहब का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है। बट नाउ अगर मैं इसके एटॉमिक मास के बारे में बात करूं तो इसका एटॉमिक मास है 1.008, विच मेक्स दिस एलिमेंट वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि एटॉमिक मास बेसिकली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम होता है, लेकिन हाइड्रोजन के एक एटम में न्यूट्रॉन नहीं होते। इकलौता एटम है जिसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर लगभग बराबर होता है और यह सवाल एग्जाम में बहुत पूछते हैं। लेकिन हाँ, वहां हाइड्रोजन के ना 2 और आइसोटॉप्स भी हैं, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, जिसमें कि न्यूट्रॉन आपका 1 और 2 हो जाता है। तो एटॉमिक मास जो है वो 1 के अलावा 2 और 3 भी हो जाता है। खैर, सिंबल इसका H है। इसके बारे में बात करें तो हाइड्रोजन जो पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, इसको डिस्कवर्ड किया था, नाम है भाई साहब का केवेंडिश, और बाद में इसका नाम दिया लेवोजाइजर ने। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अगर पोजीशन की बात करें, पीरियोडिक टेबल में आपको दिखाऊंगा ग्रुप 1 फर्स्ट ए में है और पीरियड नंबर भी इसका 1 है। ये तो हो गई इससे इंट्रोडक्शन। देखो जरा कहां पे है अपना हाइड्रोजन, यहां बैठा है अपना हाइड्रोजन। और जो बात मैंने बताई थी कि भैया हाइड्रोजन को कोई भी ग्रुप अपने साथ शामिल क्यों नहीं कर रहा, वो है भाई साहब का एक डुअल नेचर। ठीक है, अब है भाई साहब की खूबियत। क्या है डुअल नेचर? देखो जरा, अगर तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखो तो तुम देखोगे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देता है। ठीक है, नाउ अब अगर तुम्हें ध्यान आ रहा हो कि हर एटम अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। स्टेबिलिटी के 2 तरीके हैं, या तो आप एक इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करके 0 कर लो अपना आउटर मोस्ट सेल, या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन बोरो करके अपने आप को फुल कर लो, जो भी आपके आउटर मोस्ट सेल की कैपेसिटी है। हाइड्रोजन क्या करता है? दोनों चीजें करता है। कई बार तो ये ऐसा करता है कि भैया ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करता है और देन इट्स बिकम H+ आयन। क्या बन जाता है ये? दिस बिकम H+ आयन। बहुत बढ़िया बात है। दूसरे तरफ तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये ग्रुप नंबर 1 की तरह बिहेव करता है, विच इज सिमिलर टू अल्कली मेटल, जो कि आपको यहां दिखाई दे रहा होगा, जो ये फर्स्ट ग्रुप आप देख रहे हो। ठीक है, वही दूसरे तरफ समटाइम्स इट्स बिहेव लाइक हेलोजन, जो कि है अपना ये ग्रुप नंबर 17। ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वाला। ये क्या करता है, कभी कभी एक इलेक्ट्रॉन बोरो भी करता है, तो भैया इसका बन जाता है H- आयन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो दिखा आपको, जैसा इसको भाई एलिमेंट मिलता है, एक बार डोनेट कर दिया, एक बार इसने बोरो कर लिया। डोनेट किया तो अल्कली मेटल की तरह पहले ग्रुप की तरह हो गया ये, और अगर इसने बोरो कर लिया तो ग्रुप नंबर 17 जिसको हम हेलोजन कहते हैं उसके तरह हो गया। यही इसका ये ड्यूअल नेचर है, इट्स बिहेव लाइक हेलोजन एंड अल्कली मेटल्स सेम टाइम। तो इसीलिए इसको क्या किया गया, कहा भैया ना तो तुमको इधर रख सकते ना उधर रख सकते। तो आपको पीरियोडिक टेबल में दिख रहा होगा ये फर्स्ट ग्रुप में, बट बेसिकली इसको ना ऐसे टॉप पे एक सेपरेट पोजीशन दी गई है। तो आप नोटिस करोगे जो रियल आपका पीरियोडिक टेबल है उसमें इसना कटा हुआ है, अलग है, थोड़ा सा इसको सेपरेट रखा गया, रीजन इसका यही है। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर सिमिलरिटीज की, ये हेलोजन, अल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन की, एक एक करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखो, तीनों के आउटर मोस्ट सेल में आपको एक एक इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। आयन फॉर्मेशंस की बात करें तो अल्कली मेटल्स भैया एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके खुद को इलेक्ट्रो पॉजिटिव बना लेते हैं। दूसरे तरफ हेलोजन क्या करते हैं भैया, इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन बोरो कर लेते हैं। और मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन दोनों चीजें करता है, डोनेट भी कर रहा है और आपका बोरो भी कर रहा है। अगर मैं बात करूं इसकी वैलेंसी की, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट या बोरो कर रहा है, तो तीनों की वैलेंसी आपकी 1 है।
साथ ही साथ अगर एटोमिसिटी की डायटोमिक लाइक H2Cl2 है ना, हेलोजन भी आपके डायटोमिक है और हाइड्रोजन भी आपका डायटोमिक है। डायटोमिक का मतलब कि मोस्टली ये एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 एटम के फॉर्म में, ठीक है। ये तो हो गई इनके कंपैरिजन की बात। अब आते हैं जरा हाइड्रोजन की प्रिपरेशंस को लेके। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की बात करते हैं कि भैया किस तरह से जनरली हाइड्रोजन तैयार किया जाता है। बहुत सिंपल तरीके। सबसे पहला ठंडा पानी लो और मेटल के साथ करा दो रिएक्ट। तो भैया जैसे पोटेशियम अपना मेटल है, आपने वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया, तो भैया क्या बन गया आपका मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ में आपका हाइड्रोजन, ठीक है, निकल गई। दूसरा तरीका बॉइलिंग वाटर या फिर स्टीम लो और फिर उसको भी आप मेटल के साथ रिएक्ट करा दो। जैसे कि मैग्नीशियम है और ये वाटर है, ये वाटर ध्यान रहे ये बॉइलिंग वाटर है या फिर ये वेपर हो सकता है, तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड साथ में आपका हाइड्रोजन। या फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट एसिड और मेटल को आपस में रिएक्ट करा दो। तो आपको ध्यान होगा एक एक्सपेरिमेंट है पॉपअप साउंड वाला, तो एसिड और मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं ना, तो भैया एक तो मेटेलिक सॉल्ट बनता है, जो भी मेटल आपने यूज किया, साथ में रिलीज होती है आपकी हाइड्रोजन गैस। या फिर फोर्थ तरीका ये है कि कंसंट्रेटेड अल्कलीज लीजिए, साथ में मेटल लीजिए। अल्कलीज यानी बेसिकली बेस, जैसे यहां पे हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और हमने मेटल लिया है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम और कंसंट्रेटेड अल्कलीज यानी बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो भी आपको हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होता हुआ दिख रहा है। ये आपका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। एग्जाम में इन चारों में से कोई भी एक मेथड आपसे पूछा जाता है। और इसके बारे में बात करें, ठीक है सर ये जनरल मेथड है, तो बाकी मेथड क्या है, लैब के अंदर कैसे बनाया जाता है। तो लेबोरेटरी के अंदर हाइड्रोजन प्रिपेयर्ड किया जाता है जिंक के कुछ टुकड़े और साथ में आपका डाइल्यूट HCl या फिर H2SO4, ठीक है, यानी वही मेटल और एसिड, है ना। तो लेबोरेटरी के अंदर जो मेटल यूज किया जाता है वो जिंक के ग्रेनुल यानी जिंक के छोटे छोटे टुकड़े यूज किए जाते हैं और एसिड के नाम पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। कॉमर्शियल मेथड कि भैया अगर मुझे बिजनेस बनाना है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करनी है और उसको फ्यूल की तरह बेचना है, तो कमर्शियल एप्लीकेशन क्या है, तब मैं उसको किस तरह से बनाऊंगा, तो भैया वहां पे इस्तेमाल किया जाता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। यानी बहुत आसान शब्दों में कहूं ना, तो भैया पानी में बिजली की करंट दौड़ा दो। तो पानी बना है H2O से, जैसे आप उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, हाइड्रोजन अलग होगा, ऑक्सीजन अलग होगा और दोनों को आप सेपरेट कर लोगे, इलेक्ट्रोड पे आके दोनों गैस अलग अलग चिपक जाएंगे और उनको फिर आप सेपरेट कर लोगे। या फिर जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोसेस है वो है बॉस प्रोसेस। और मैं तुम्हें बता दूं कि इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा सवाल आता है कहीं से, तो वो इसी प्रोसेस से आता है। क्या है बेसिकली इस प्रोसेस में कि आपने क्या लिया, स्टीम, स्टीम समझ लो वेपर, और दूसरा आपने लिया हॉट कोक, दोनों को आपस में किया रिएक्ट, रिएक्ट कराया, बन गई आपकी वाटर गैस। फिर उस वाटर गैस का आपने किया प्यूरिफिकेशन, वहां से आपको रिलीज हो गई हाइड्रोजन। ये है इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बात करें अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो भैया कलरलेस है, कोई रंग नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, तो ऑर्डरलेस है। अब भैया ना रंग है ना कलर है ना स्मेल है, तो भैया यानी कि टेस्टलेस भी है, कोई टेस्ट भी नहीं है, लेकिन ये एक नॉन पॉइजनस गैस है, ठीक है। तो भैया अगर कभी इनहेल कर लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, सॉल्युबिलिटी की अगर इसकी बात करें तो इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम है पानी के अंदर। इट इज लाइटर देन एयर, वेपर डेंसिटी इसकी लगभग एक है, हवा से भी हल्का होता है ना। इसीलिए हाइड्रोजन गैस वगैरह के गुब्बारे वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं हवा में उड़ाने के लिए, ठीक है। बात कर लेते हैं रिएक्शन की, केमिस्ट्री विदाउट रिएक्शन। भैया फटाफट कैसे कैसे रिएक्ट करता है। सबसे पहले ऑक्सीजन से इसका रिएक्शन, तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओ, पॉपअप साउंड जनरेट होगा और एक ब्लू कलर की, पील ब्लू कलर की फ्लेम निकलेगी, बनेगा आपका H2O2, ठीक है। दूसरी रिएक्शन क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन गैस लीजिए, क्लोरीन गैस लीजिए, आपस में रिएक्ट कराइए, ठीक है। एक कैटायन है एक एनायन है, नहीं समझे क्या, एक को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पसंद है और एक को इलेक्ट्रॉन बोरो करना पसंद है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनेगा, एक आयनिक बॉन्ड सा बनेगा जो कहलाएगा अपना HCl, ठीक है। अच्छा ये ध्यान रहे कि यहाँ जो HCl बनता है ना, ये गैस बनता है, तो ये गैस एसिडिक नहीं होता। मैं जब भी HCl आता है तो मैं इसके बारे में बार बार बात करता हूँ कि HCl अगर गैस है तो वह एसिडिक नेचर में नहीं है, यानी इसका लिटमस पेपर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसको एसिड बनाने के लिए इसका बनाना पड़ता है सॉल्यूशन। फिर तीसरा सल्फर के साथ रिएक्ट करा दो, H2S बन जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। मेटल के साथ रिएक्ट करा दो तो भी बन गया आपका सोडियम हाइड्राइड। मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा दो, है ना, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन से, तो कॉपर बन गया। और आप यहां नोटिस कीजिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन ने बिहेव किया एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ठीक है। ये पूछा भी जाता है, इसका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जिनको नहीं पता, तो कोई भी अगर मेटल का ऑक्साइड है, यानी मेटल और ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं, तो मेटल और ऑक्सीजन को सेपरेट करने का काम जो भी एलिमेंट करे उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, है ना, कॉपर और ऑक्सीजन जुड़े हुए थे, तो मुझे कॉपर को अलग करना है ऑक्सीजन से, ये मेटल की प्यूरिफिकेशन वाला प्रोसेस है।
हाइड्रोजन से रिएक्ट करो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेके जाएगा, वाटर बना लेगा और कॉपर आपका अलग हो जाएगा, इसीलिए हाइड्रोजन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल कि भैया इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखो यार, हाइड्रोजन बहुत अच्छा फ्यूल है, रॉकेट फ्यूल वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, बट हाँ कॉस्टली है क्योंकि इसको मैन्युफैक्चर करना इतना आसान नहीं है, प्रोसेस थोड़ा जटिल है और कैपिटल भी बहुत ज्यादा चाहिए। तो इसका इस्तेमाल वैसे हम फ्यूल में करते हैं, है ना। फिर इसको हम मेटोलॉजिकल बैलून्स वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिनको नहीं पता मेटोलॉजिकल बैलून्स क्या होते हैं, तो मैं आपको छोटा सा बात बताऊंगा कि कभी अगर आप कोई शहर विजिट करो तो जो डिपार्टमेंट होती है ना, जो बेसिकली वेदर को फोरकास्ट वगैरह करती है, उनके ऑफिसेज या उनकी बिल्डिंग के आसपास जाओगे ना तो वहां पे आपको बहुत हाइट पे एक बैलून दिखेगा, ठीक है, उड़ता हुआ। ओके, कहीं होगा तो मैं फोटो लगा दूंगा। उस मेटोलॉजिकल बैलून्स में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ अमोनिया के मैन्युफैक्चर में इस्तेमाल किया जाता है। अमोनिया यानी बेसिकली फर्टिलाइजर, जिनका इस्तेमाल फार्मर वगैरह करते हैं हमारे। प्रोसेस का नाम आपका हेबर प्रोसेस है। ठीक है, और कहां इस्तेमाल होता है? हाइड्रोजनेटेड आपका ऑयल बनाने में, आर्टिफिशियल पेट्रोल बनाने में, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में, और साथ ही साथ मैंने बता दिया एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये कहानी थी भैया स्टडी ऑफ द वेरी फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल, जो कि है हाइड्रोजन। अब तुम अगर यहां तक पहुंचे हो तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे हिसाब से अगर हाइड्रोजन को प्लेस करना हो पीरियोडिक टेबल में तो तुम उसे कहां रखोगे? हैलोजन में, अल्कली मेटल्स में, या कहीं और तुम्हें एक बात और बता दूं कि जितने भी पीरियोडिक टेबल बनाने वाले लोग आए सबने सब कुछ कर दिया, क्या नहीं कर पाए? वो हाइड्रोजन की पोजीशन। इसलिए मैं अभी भी बता रहा हूं कि कल को चल के आप में से किसी ने भी हाइड्रोजन की पोजीशन को अगर सही तरीके से पीरियोडिक टेबल में एक जगह दे दी, यू कैन विन नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक नेक्स्ट कंसेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू कंसेप्ट, विथ न्यू चैप्टर। तब तक तुम कमेंट करके बताओ हाइड्रोजन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। Unacademy. Let's crack it.